हेलो दोस्तों, हेलो मेरी प्यारी सिस्टर। आज के इस वीडियो के माध्यम से एक बार आपका भाई चंदन फिर से आप लोगों के साथ जुड़ चुके हैं। मेरी प्यारी सिस्टर एंड जीएनएम जितने भी नर्स हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट जानकारी अपडेट लेकर के आया हूं। जैसे कि आप लोग को मालूम होगा, बिहार स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत जीएनएम जो भी परमानेंट है उन सभी नर्सों के लिए ट्रांसफ़र के लिए ऑनलाइन करने के लिए कहा गया था। जिनको भी ट्रांसफ़र लेना है ऑनलाइन करना होगा। तो ऑनलाइन करने का डेट तो 25/5/2023 से ही था, कल के ही डेट से, लेकिन आज के डेट में ऑनलाइन होना शुरू हो गया, लिंक एक्टिव हो गया है। तो अब हम इस वीडियो के माध्यम से आपको ऑनलाइन ट्रांसफ़र कैसे करेंगे, उसके लिए ऑनलाइन कैसे करना है, उस प्रोसेस को सबसे पहले समझेंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेगा उसको भी देखेंगे। साथ ही दोस्तों हम पूरी डिटेल्स जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक देखते रहिएगा, क्योंकि ये ट्रांसफ़र की बात है और ऑनलाइन करने में अगर आप एक बार गलती करिएगा तो आपकी ट्रांसफ़र होने में दिक्कतें आ सकती है। इसलिए आप लोग 10 मिनट या जो भी टाइम लगे, आप बिल्कुल रूप से, मेरा रिक्वेस्ट है आपके लिए, हर एक पॉइंट को समझ लीजिए और फिर जाकर के किसी साइबर कैफ़े में जाकर के या फिर खुद से ऑनलाइन करना होगा तो इसी तरह से करिएगा जैसे मैं दिखा रहा हूं। नहीं तो गलती होगा तो आपकी ट्रांसफ़र में दिक्कत होगा। तो शुरू करते हैं मैं इस वीडियो को और एक एक करके पॉइंट को यहाँ से देखते हैं। तो साथियों, सबसे पहले हम आप लोग को डायरेक्ट वेबसाइट पर लेकर के चलते हैं और हम आपको दिखाते हैं वहाँ से पूरी प्रोसेस। तो आप लोग क्या करिएगा, अपने मोबाइल में गूगल खोल लीजिएगा या फिर क्रोम ब्राउज़र होगा और गूगल पर हम लोग को सर्च करना है बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट। बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट हम यहाँ पर सर्च कर रहे हैं। देखिए, जैसे ही बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट लिखे हैं और इस तरह से लिख करके आप लोग सर्च करिएगा तो आप लोग को सामने ही ऊपर में सबसे ऊपर दिखाई देगा बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार। इस तरह से आप लोग को दिखाई देंगे। इस पर हम लोग क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो मेरा इस तरह से एक पेज खुल करके आ जाएगा और आप लोग देख पा रहे होंगे हेल्थ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार यहाँ पर लिखा हुआ है और मेन पेज पर आ चुके हैं। अब यहाँ पर हम लोग नीचे आएंगे तो इस तरह से आप लोग देखते जाइएगा। मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। आप लोग को ऊपर में 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर छोड़ करके 4 नंबर में आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग को दिखाई देगा क्लिक हेयर अप्लाई ऑनलाइन फॉर ट्रांसफ़र पोस्टिंग ऑफ रेगुलर जीएनएम, जो परमानेंट है सिर्फ उसके लिए, वर्किंग अंडर हेल्थ डिपार्टमेंट बिहार। तो इसी पर हम लोग को क्लिक करना है। अब जैसे इस पर हम लोग क्लिक किए हैं तो ये ओके का साइन मांगेगा, ओके पर क्लिक करेंगे और इस तरह से पेज खुल करके सामने आ जाएगा। अब यहीं से पूरी खेला शुरू होती है, ऑनलाइन करने की प्रोसेस शुरू होती है। हर एक जानकारी आप लोग सबसे पहले देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे तो लास्ट डेट देख लेंगे। तो लास्ट डेट यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, एप्लीकेशन सबमिट करने का जो है यहाँ पर 20 जून 2021 तक है। तो 20 जून 2021 से पहले सारे कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर लेंगे। 20/6/2023 से पहले सारे स्टूडेंट इस फॉर्म को अप्लाई कर लेंगे। लास्ट डेट सबसे पहले याद रखिएगा, ठीक है। और आप लोग यहाँ पर देखिएगा तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, इम्पोर्टेंट लिखा हुआ, इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन बिफोर फिलिंग अप्लीकेशन, यानी कि जो ज़रूरी जानकारी है फॉर्म अप्लाई करने के लिए वो यहाँ पर लिखा हुआ है। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, एक एक पॉइंट को समझिए, नहीं तो दिक्कतें आ जाएगी, मैं कह रहा हूँ। फॉर एनी टेक्निकल हेल्प मेल, देखिए कोई अगर आपको दिक्कत आता है तो आप लोग इस ईमेल आईडी पर आप लोग अपनी मेल करके अपनी समस्या पूछ सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ हो गया। दूसरी पॉइंट लिखा हुआ यहाँ पर रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी फॉर ई फिलिंग ऑफ द फॉर्म। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा। फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन जरूरी है। उसके बाद कहता है यूज यूजर आईडी एंड पासवर्ड टू लॉग इन। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एक यूजर आईडी मिल जाएगा और आपको एक पासवर्ड मिल जाएगा जो आपके मोबाइल नंबर पर और आपकी ईमेल आईडी पर जाएगा। तो यूजर आईडी और पासवर्ड का प्रयोग करके लॉगिन में आप लोग आगे के फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद क्या कह रहा है यहाँ से, ओनली वन अप्लीकेशन शुड बी फिल्ड बाय वन अप्लीकेंट एंड चॉइस मस्ट बी इंडिकेट इन सिंगल अप्लीकेशन। यानी कि कह रहा है कि एक कैंडिडेट एक ही फॉर्म भरेंगे, गलती हो गया तो दोबारा नहीं भरेंगे, ये ऐसा नहीं करेंगे। इसीलिए गलती नहीं करना है, एक ही फॉर्म भरने के लिए बोल रहा है और एक ही फॉर्म में आपको जहाँ जहाँ पर चॉइस करना है उसको इंडिकेट कर देना है एक ही फॉर्म में। दो फॉर्म भरिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, गलती हो जाएंगे। उसके बाद कह रहा है यहाँ पर ओनली एलिजिबल कैंडिडेट एज पर गाइडलाइंस एडवर्टाइजमेंट शुड फिल अप द फॉर्म। यानी कि सरकार की जो गाइडलाइंस है उसके अनुसार जो एलिजिबल है, यानी कि सारे कैंडिडेट को तो ट्रांसफ़र नहीं हो जाएगा, जो कम से कम 3 साल से ऊपर सेवा पूरा कर ले होंगे उसी का होगा।
तो वो जो उसकी एलिजिबिलिटी पूरा करते हैं एडवर्टाइजमेंट के अनुसार, गाइडलाइंस के अनुसार, वही कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद क्या आता है, आफ्टर फिलिंग अप अप्लीकेशन फॉर्म क्लिक ऑन सबमिट बटन टू सेव योर एप्लीकेंट एज ड्राफ्ट। जब आप फॉर्म को भर देते हैं तो आप ड्राफ्ट में सेव कर लीजिए। ड्राफ्ट में सेव करने का मतलब क्या है कि आपका फॉर्म सबमिट नहीं हुआ, लेकिन आप उसको सारे जो डिटेल्स डाले हैं वो सेव हो गया, फाइनल सबमिट नहीं होगा। अब ड्राफ्ट में सेव करने के बाद उसे आप लोग प्रिंट आउट कर ले, कह रहा है कि ड्राफ्ट में सेव कर लिए तो उसको प्रिंट आउट कर ले। प्रिंट आउट करने के बाद वेरीफाई योर इंटरेस्ट बिफोर सबमिटिंग, फाइनली नो मॉडिफिकेशन कैन बी मेड आफ्टर फाइनल सबमिशन। यानी कि जब ड्राफ्ट में सेव कर लिए, यानी कि पूरी तरह से जब फॉर्म को भर लिए तो उसको वेरीफाई कर लीजिए, यानी कि एक एक चीज़ को देख लीजिए, आपकी नाम, जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, एड्रेस, पोस्टिंग एड्रेस, सारा चीज़ सही है कि नहीं। क्योंकि अगर आप एक बार सबमिट कर दीजिएगा तो उसमें सुधार करने का मौका आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए ये कह रहा है कि पहले आप फॉर्म भर लीजिए, उसको सेव कर लीजिए, सेव करने के बाद आप सारी चीज़ को चेक कर लीजिए, उसके बाद आप फाइनल सबमिट करिए, क्योंकि गलती को सुधारने का मौका नहीं मिलेगा। अब जब पूरा सबमिट कर दीजिएगा तो आप लोग को एक एप्लीकेशन आईडी विल बी जनरेटेड आफ्टर फाइनल सबमिशन। उसके बाद आपको एक एप्लीकेशन आईडी मिल जाएगा। जब एप्लीकेशन आईडी मिल गया तो समझिए कि आपके फॉर्म भरा गया, आपके फॉर्म एकदम बिल्कुल रूप से सबमिट हो गया। उसके बाद प्रिंट एक कॉपी और फाइनल सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद प्रिंट आउट कर लीजिएगा उस कॉपी को, उस फॉर्म को प्रिंट आउट कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सब कुछ समझ गए होंगे, यानी कि सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कर लेना है, फॉर्म को भर देना है, फिर उसको सही सही से देख कर लेना, फिर प्रिंट आउट कर लेना। अब आपको स्टेप दिखा देते हैं कि कैसे कैसे आप लोग को करना है फॉर्म भरने में। 7 स्टेप में फॉर्म भराएगा, आप लोग एक एक चीज़ को ध्यान में रखिएगा। सबसे पहला स्टेप आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है मैं करके दिखाऊंगा। जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आप लोग के मोबाइल पर पासवर्ड और आपको यूज़र आईडी जाएगा, तो उस यूज़र आईडी और पासवर्ड की सहायता से लॉगिन करके सर्विस डिटेल्स डालेंगे स्टेप 2 में। फिर आपको फ़ोटो और सिग्नेचर डाल देना है स्टेप 4 में, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अपलोड एप्लीकेशन फॉरवर्डेड बाय कंट्रोलिंग ऑफिसर, यानी कि आप जो फॉर्म भरने लगेगा तो आपको एप्लीकेशन एक प्रिंट आउट करके वहाँ पर मिलेगा, वो एप्लीकेशन आपको उसमें अपलोड कर देना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए स्टेप 3 होगा, यहाँ पर स्टेप 4 होगा, ये गलती लिख दिया है। उसके बाद अपलोड अपॉइंटमेंट लेटर, यानी कि आपके पास जो अपॉइंटमेंट लेटर होगा, ज्वाइनिंग लेटर, वो ज्वाइनिंग लेटर आप लोग को अपलोड करना है, यानी कि ये भी एक डॉक्यूमेंट लगेगा। उसके बाद क्या कर रहा है कि आपका कोई एविडेंस होना चाहिए, कोई प्रूफ होना चाहिए ट्रांसफ़र करने के लिए। आप जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं ट्रांसफ़र करने के लिए तो कोई प्रूफ दीजिए, जैसे कि प्रूफ के तौर पर बहुत कुछ दे सकते हैं, जैसे कि माताजी का तबीयत खराब रहता है, पति का तबीयत खराब है, या कुछ ऐसा प्रूफ दीजिए जिससे कि उनको लगे कि नहीं इन्हें ट्रांसफ़र करना वहाँ पर ज़रूरी है। तो एक ऐसा प्रूफ आप लोग बना लीजिएगा जो ट्रांसफ़र करने में आपको मदद कर सके, ठीक है। ये चीज़ हो गया। उसके बाद कह रहा है कि फाइनल सबमिट एंड एप्लीकेशन, फाइनल सबमिट कर देना है एप्लीकेशन को, ठीक है। चेक करके सबमिट करिएगा क्योंकि सुधार करने का मौका नहीं मिलेगा। और 7वां स्टेप में अपलोड काउंटर साइन डॉक्यूमेंट, उसके बाद आपको जो डॉक्यूमेंट फाइनल होगा काउंटर साइन, उसको क्या करना है, अपलोड कर देना है। तो ये 7 स्टेप है आपको फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। अब हम आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं उस पर लेकर चलते हैं। साथ ही यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक यहाँ पर है क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन, यानी कि यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करके हम लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे। जब रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो यूज़र आईडी और पासवर्ड आपके मोबाइल पर आएगा, वो आपको लॉगिन वाले सेक्शन में जाकर यहाँ पर लॉगिन इन है, इस पर क्लिक करके इसमें भरेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को रजिस्ट्रेशन करना है, तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे 2 जगह लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू अप्लाई, यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं या यहाँ पर भी क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन, तो कहीं पर भी करेगा तो बात एक ही होगा। चलिए हम यहीं से शुरू कर देते हैं, ऊपर वाले कोना में ही लिखा होगा बाएँ साइड में, तो यहाँ पर क्लिक कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम क्लिक हेयर टू अप्लाई पर क्लिक है, इस तरह से पेज खुल गया। और पेज जो खुला तो इसमें क्या कर रहा है, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा BNRC का रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा BNRC का, वो डाल देंगे। आप अपना नाम डालेंगे, फादर का नाम या फिर हस्बैंड का नाम जो भी डालते हैं इसमें डालेंगे। कैटेगरी कौन सा है देख लेते हैं, अगर आप जनरल EBC BC SC ST जो भी कैटेगरी है वो डाल देंगे इसमें। उसके बाद आपको होम डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, आपकी जो होम डिस्ट्रिक्ट है वो कहाँ है, आपका घर किस जिला में, घर किस जिला में, तो मान लेते हैं मेरा घर अररिया है तो अररिया वाली जो जिसका जिस जिला में होगा वो डालेंगे। इसमें डेट ऑफ बर्थ का लिखने के लिए डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। इसमें मोबाइल नंबर, इसमें आधार कार्ड पर जो नाम है वही नाम लिखेंगे, फिर आधार नंबर लिखेंगे इसमें, और आधार नंबर लिखने के बाद इस पर क्लिक करके वैलिडेट आधार फॉर्म कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको एक पासवर्ड बनाना है, खुद से पासवर्ड बनाना है, तो आप कोई भी पासवर्ड बना लीजिएगा जो आपको याद रहे, कुछ भी बना सकते हैं। जो पासवर्ड बनाइएगा वही इसमें टाइप करना है 2 बार। और ये जो आप लोग देख रहे हैं कैप्चा, ये कैप्चा इस वाले बॉक्स में भर देना है, ठीक है।
भरने के बाद क्या करिएगा, रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। अब जैसे रजिस्टर पर क्लिक करिएगा तो आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आपके मोबाइल पर एक यूज़र आईडी चल जाएगा और आप यहाँ पर जो पासवर्ड बना है वही पासवर्ड आप लोग के मोबाइल पर जाएगा और आपको पासवर्ड याद भी रहेगा। तो उस यूज़र आईडी और पासवर्ड की सहायता से हम लोग इस लॉगिन वाले सेक्शन में जाकर के लॉगिन करेंगे। तो देखिए अब लॉगिन पर जब हम क्लिक करते हैं तो क्या खुलता है, इस तरह से आ जाएगा। क्या मांग रहा है, यूज़र आईडी। तो यूज़र आईडी आपके मोबाइल पर जाएगा ही, वो डाल दीजिएगा और जो आप पासवर्ड अभी देखिए बनाने के लिए वो पासवर्ड आप लोग को इसमें डाल देना है और ये वाला कैप्चा सेम इसमें डाल करके लॉगिन करेंगे। जैसे लॉगिन करेंगे तो आपकी पेज खुलेगा, सर्विस डिटेल्स डाल देना है। उसके बाद आप फॉर्म को सर्विस डिलीट करने के बाद आप फॉर्म प्रिंट आउट करेंगे और जो डॉक्यूमेंट मांगा था वो डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना। इस तरह से आपकी सारे फॉर्म भर सकते हैं। साथियों आप बिल्कुल रूप से अच्छी तरीके से फॉर्म भरिएगा। किसी साइबर कैफ से अगर फॉर्म भरवाते हैं तो वहाँ पर बैठ के एक एक स्पेलिंग एक एक चीज़ को देख लीजिएगा। अगर एक दिन में नहीं सबमिट हो पाए तो 2 दिन 3 दिन ले करके भरिएगा, क्योंकि टाइम यहाँ पर 20 जून तक है। आप लोग देख ही पा रहे होंगे कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि 20/6 तक फॉर्म भराएगा, क्योंकि गलती करेगा तो सुधार करने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए मैं 2 बार 3 बार इस बात को बोला हूँ। चलिए उम्मीद करता हूँ कि सारी जानकारी मिल गया होगा। इसी तरह से बिहार स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत कोई भी जानकारी आती है, एएनएम हो, जीएनएम हो, नर्स से संबंधित, तो सबसे पहले अपडेट देता हूँ। अगर आपको भी अपना भाई बनाना है, सब्सक्राइब कर लो, चैनल को सपोर्ट कर दीजिए, जिससे कि हम आपके लिए कोई भी वीडियो बनाएंगे ना तो आपके पास तक सबसे पहले पहुँचेगा। थैंक यू।